नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऑल टाइम हाइज के आसपास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करती हुई दिखाई दी आज, लेकिन चांसेस कम है कि इस बार बाजार ऑल टाइम हाइज को टच ना करे। मतलब कि पूरे चांसेस हैं कि बाजार इस बार ऑल टाइम हाइज के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अभी तो शुक्र है, शुक्रवार है, हम मंडे को खुलेंगे ग्लोबल मार्केट से इशारा लेकर के। लेकिन अगर इनकेस बाजार नीचे जाती भी है तो हमारे लिए बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ना आ जाए तो हम बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रेडिंग करते हुए ऊपर ही जाना चाहेंगे। टेक्निकल चार्ट्स यही सजेशन दे रहे हैं। हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर एसजीएक्स निफ्टी और नॉर्मल निफ्टी के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों आ गया। ये हमेशा नहीं होता है। देखो, जब महीने का अंत आता है, ठीक है, यानी कि एक्सपायरी आती है, लास्ट थर्सडे आता है, उस दिन जो है फ्यूचर्स का जो प्राइस होता है वो मंथ टू मंथ शिफ्ट होता है। जैसे कि नवंबर फ्यूचर चलता रहता है ना, ये प्राइस शिफ्ट हो जाता है दिसंबर फ्यूचर में। और दिसंबर फ्यूचर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है पूरे महीने का होता है। ठीक है, हफ्ते के आखिरी गुरुवार को उसकी एक्सपायरी होती है। तो इस बीच जब शुरुआत होती है महीने की, प्रीमियम सबसे हाई होता है और फिर प्रीमियम धीरे धीरे होता कम होता है और स्पॉट प्राइस पे ही ख़त्म होता है। यानी कि नवंबर फ्यूचर स्पॉट प्राइस पे ख़त्म हुआ और वहाँ से 120 पॉइंट के आसपास प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा था। कहाँ पर? दिसंबर फ्यूचर्स में, यानी कि एसजीएक्स निफ्टी में। उसी पे कन्फ्यूज़न हुई तो शुरुआत में ये प्रीमियम ज़्यादा होता है और बाद में धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गई बात। और ओपनिंग के जो संकेत आ रहे हैं मंडे के लिए वो बिल्कुल अभी फ्लैट ही हैं। अभी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उतार चढ़ाव के रूप में देखी जानी बाकी हैं। एसजीएक्स निफ्टी को आप ट्रैक करते रहिए। प्रीमियम की बात करें तो आप दिसंबर फ्यूचर आप यहाँ पर लिखोगे जहाँ निफ्टी 50 लिखा है, या फिर अपने ब्रोकर के पास जो भी आपको सर्च बॉक्स मिलता है वहाँ पर लिख दो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर। उसका जो रेट दिखाई देता है उससे कंपेरिजन किया करो एसजीएक्स निफ्टी का, इस वाले प्राइस से नहीं। ठीक है, तो बाकी जो लेवल्स वगैरह हैं इसकी बात करेंगे संडे वाली वीडियो में। अभी एक न्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस यानी कि जो कोर कंपनी अदानी ग्रुप की, ये रेज़ करने वाली है 20,000 करोड़ रुपए नए शेयर्स बेच करके, यानी कि एफपीओ ला करके। एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होता है? देखो, आपको ये बात तो पता ही होगी कि आईपीओ में पहली बार शेयर्स लाए जाते हैं हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन कंपनी जब एफपीओ लाती है तो जो शेयर्स प्रोमोटर्स के पास होते हैं वो बेचे जाते हैं फिर से पब्लिक को। देखो, मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मान लो 100% स्टेक है मेरे पास। मैंने इसके 49% शेयर्स बेच दिए। ठीक, मेरे पास 51 बचे हैं। अभी मेरे पास 51 बचे हैं। ये मैंने जब पहली बार शेयर्स बेचे थे तो ये पब्लिक में आ गए। अभी मेरे पास ये इतने शेयर्स हैं, इसको जब मैं वापस बेचना चाहता हूँ तो मुझे आईपीओ नहीं, मुझे एफपीओ निकालना होता है उसी कंपनी का। ठीक है, मैं इसको भी बेच सकता हूँ। ठीक, और इसमें से ऐसा नहीं कि मैं पूरा बेच दूंगा, और वो अदानी एंटरप्राइजेस भी नहीं कर रहा है पूरा बेच रहा है। हाँ, 20,000 करोड़ वो उठाएंगे और ये जितना ज़्यादा शेयर प्राइस उतना अच्छा एफपीओ का प्राइस। ठीक है, एफपीओ कई सारे बैंक्स भी लाए थे, सॉरी कई सारे नहीं यस बैंक लाया था। कई सारे स्टॉक्स में एफपीओ आ चुका है पिछले कुछ दिनों में। और एफपीओज लगातार आप देखे होंगे कि जब बुल रन जैसा माहौल होता है तो उस वक्त कुछ ज़्यादा ही आते हैं। खैर, अदानी ग्रुप के लिए तो हमेशा से ही बुल रन रहा है, क्या ही कहें, वहाँ पर कोई कमेंट करना ही बेकार है। लेकिन ये जो 20,000 करोड़ उठाए जा रहे हैं, ये शेयर्स बेच करके उठाए जा रहे हैं। और क्योंकि जो बैंक्स हैं जिन्होंने इनको लोन दे रखा है वो प्रेशर कर रहे हैं, तो ऐसा ये कंपनी इसलिए कर रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से स्टॉक चला है ना भाई, अब क्या ही कहें, उस पर भी कोई कमेंट बनता नहीं है। उसके बाद एफपीओ लाना, अब या तो इन्वेस्टर यहाँ पर जो पैसा लगा रहे हैं वो अलग ही लेवल की सोच रखते हैं, या तो ये स्टॉक, ये कंपनी, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मेरी समझ से बाहर है, मेरी पढ़ाई के बाहर है। पढ़ाई इन द सेंस कि जो भी मेरी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक्स को लेकर के, मार्केट को लेकर के, यहाँ पर चीज़ें फेल होती हैं। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और सोचा आपको जानना ज़रूरी है तो बता देता हूँ। बाकी अदानी ग्रुप के केस में ये भी बातें चल रही थी कि ये और अभी लोन लेंगे, इनको अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, खर्चे इनके बढ़ गए हैं तो लोन ही लेना है। और जिन बैंकों से ये लोन लिए हैं वो कह रहे हैं भैया एफपीओ लाओ, मतलब पैसा उठाओ, चाहे इन्वेस्टर्स दे दें चाहे बैंक दे दे, बिज़नेस में लगाना है। सपोर्ट है तो भाई साहब, सपोर्ट का तो फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये अच्छा कदम रहेगा केवल कंपनी के लिए,
इन्वेस्टर्स के लिए एफपीओ कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है आपके, तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, याद रखिएगा। खैर, अब इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना बनता, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता भी नहीं, कितना ऊपर स्टॉक ये जाएगा वो भी नहीं पता। खैर, आज ये स्टॉक गिरा था इस न्यूज़ के चलते। जिन लोगों ने सवाल पूछा है सर क्या करें, देखो यार, मेरे पास उस स्टॉक के लिए कोई सजेशन नहीं है, उस ग्रुप के स्टॉक्स के लिए आपके लिए कोई सजेशन नहीं है। आपने लिया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंजॉय करो, मन हो निकल जाओ, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, क्योंकि हम ना स्टॉक को ट्रैक कर पाते हैं और ना ही किसी को ट्रैक करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। जो चीज़ समझ के बाहर हो उसे इग्नोर करो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में। बाकी अभी आपसे विदा ले रहे हैं, यही एक न्यूज़ थी जो ज़रूरी थी डिस्कस करनी, और बाज़ार के लिए बिल्कुल फ्लैट से संकेत हैं। FID आज का डेटा जो लेवल्स थे, अगले दिन के लेवल्स, ये आपको मिलेंगे संडे वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।